Good evening, students. Today we will start with the second lesson of history, that is historiography with respect to the Indian tradition. In the first chapter we had seen historiography for the western countries. Today we will see for the Indian with respect to India. Now Indian history, as you have studied in the earlier classes, is divided into three phases. First is the ancient history, then the medieval history and then the modern history. Now ancient history means जो बहुत ही पुराना है, medieval यानी बीच का, and modern history means recent history जो अभी just हुआ है. So first we will see the ancient history. The historiography in the ancient period में कैसे होता था, कैसे historians होते थे, क्या किस तरह से वो लोग पुरानी बातों को स्टोर करके रखते थे. तो ancient period में writing when it was not discovered, people did not know the act of writing. तो उस समय क्या होता था, जो भी बड़े बड़े चीज़ें होती थी, जो बड़े बड़े काम उस समय उनके ancestors ने किया था, वो सब चीज़ें वो लोग ओरली कहानी के रूप में, गाने के रूप में, पोइट्री के रूप में अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताया करते थे. फिर वो अपने जनरेशन को बताया करते थे कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा एक राजा था, सब इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, पोइट्रीज एंड स्टोरीज. और उस समय के जो माइथोलॉजिकल लोर्स भी होते थे, कुछ ऐसे इमेजिनरी स्टोरीज भी होते थे, उनको माइथोलॉजिकल कहते हैं, जो कि सही नहीं है. जो कि माइथ का मतलब होता है झूठ, ओके. मिथ में समथिंग विच इज़ नॉट ट्रू. तो उस तरह के कुछ जैसे परियों की कहानी, ओके, ऑल दोज काइंड ऑफ स्टोरीज, ये सारी चीज़ें भी जो है ओरली एक जनरेशन दूसरे को सुनाता था, दूसरा अपने बच्चों को सुनाता था. दिस वे इट वॉज कैरिड फॉरवर्ड ओनली बाय द ओरल रिसाइटल्स. लोर का LORE, लोर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को ओरली पास ऑन करना. उसके बाद में थर्ड सेंचुरी में हमें, थर्ड मिलेनियम में BCE में हमें कुछ जब हरप्पन सिविलाइजेशन था, ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव फाउंड सर्टेन सील्स. हरप्पन सील का मतलब क्या होता है, रबर स्टैम्प. तुम लोग देखते हो क्लासेस में वी हैव रबर स्टैम्प्स, उसको हम लगाते हैं तो पेपर पे क्या आता है, एक्सेल का नाम आता है. उसी तरह से हरप्पन सील्स थे, उसको जब हम प्रेस करते थे तो हरप्पन नाम आएगा, कुछ पिक्चर्स आते थे, ओके, कुछ ड्राइंग्स आती थी. तो इसका मतलब ये एक चीज़ क्लियर हो गया कि थर्ड मिलेनियम हरप्पन सिविलाइजेशन में लोगों ने लिखने का आर्ट मास्टर कर लिया था. दे न्यू हाउ टू राइट, या हो सकता है उससे पहले भी, लेकिन सील्स हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे मिलते हैं जो ये प्रूव करता है. बट स्टिल व्हाट दे हैव रिटन वी डोंट नो बिकॉज देयर स्क्रिप्ट वाज डिफरेंट. और हरप्पन स्क्रिप्ट को अभी तक किसी भी हिस्टोरियन ने उसको डेसिफर नहीं कर पाया है. डेसिफर का मतलब होता है डिकोड करना, उसको अंडरस्टैंड करना कि ये क्या है, क्या लिखा है. देन द अर्लीस्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस. सबसे पुराना जो हमको मिलता है वो इंस्क्रिप्शंस ही मिलता है. इंस्क्रिप्शंस मतलब जो पेपर पे नहीं लिखते, जो पत्थरों पे, रॉक्स पे, हाँ, मेटल्स पे, जो हम खोद के मार के जो लिखते हैं, दे आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस. और वो भी कितना पुराना मिलता है हमको, थर्ड सेंचुरी BCE, जब अशोक मौर्य का टाइम था, उस समय के हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं. और वो जो राजा था अशोक मौर्य, उसके समय के जितने भी ऑफिशियल ऑर्डर्स होते थे, जैसे अभी गवर्नमेंट को कुछ कहना है तो क्या करती है, पेपर आ जाता है, सोसाइटी में कुछ रूल्स बनते हैं तो क्या होता है, पेपर पे प्रिंट करके उसको नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं ताकि लोग उसको पढ़ें और फिर उसको फॉलो करें. तो सेम वे उनके जितने भी बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनके जो पिलर्स होते थे, पिलर्स के ऊपर उनके सारे एडिक्ट्स लिख दिया जाता था. एडिक्ट्स का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर्स. और फर्स्ट सेंचुरी CE में हम लोगों को कॉइन्स भी मिलने लगे, मेटल के इमेजेस मिलने लगे, स्कल्पचर्स मिलने लगे, कॉपर प्लेट्स मिलने लगे, और इन सब के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती थी. और इसको स्टडी करके, जैसे सिंपल सा एक कॉइन मिला है, अब कॉइन को हिस्टोरियन कैसे स्टडी करता है, वो पहले देखेगा उसमें क्या क्या बना है. सपोज़ उसको उसमें डेट मिल जाता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये कितना पुराना है. अगर डेट नहीं लिखा है लेकिन वो मेटल को उसने देख लिया, अगर ये तो कॉपर का मेटल है, अभी कॉपर हिस्ट्री के हिसाब से कब इन्वेंट हुआ था, तो ये उतना पुराना है. उसके बाद में कौन सा राजा था, राजा के कई बार पिक्चर्स बने रहते हैं. राजा का चेहरा किसी को मालूम नहीं, लेकिन राजा के डिस्क्रिप्शन से हम बता सकते हैं, ओके, कि हाँ ये कौन सा राजा होगा, उसका जो एक कपड़ों का एक स्टाइल होता है, ऑल दोज थिंग्स.
उसके बाद डायनेस्टी जीनियोलॉजीज़ के बारे में पता चलता है कि पहले कौन राजा था। सपोज़ आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, 1916 में अशोक मौर्य का फ़ोटो है, 4 साल के बाद वहीं का कॉइन है लेकिन फ़ोटो किसी और राजे का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद जो है ये राजा बना। देन द टेरिटोरियल एक्सटेंट, यानी कि उनका जो किंगडम था, उनकी जो राजधानी थी, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता था उनका राज्य, क्योंकि जिस जिस एरिया में उसके सील्स मिलेंगे, जिस जिस एरिया में कॉइन्स मिलेंगे, मतलब वो पूरा एरिया उसका था। एंड द एरिया वेयर वी फाइंड सम डिफरेंट कॉइन्स, इट मीन्स दैट नाउ वहाँ पे उसका जो किंगडम है नहीं था, द बाउंड्री हैज़ एंडेड। देन वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट सम यू से पॉलिटिकल इवेंट्स। कोई बहुत बड़ा इवेंट हुआ हो तो उसको भी लोग केव्स के ऊपर, पत्थर के ऊपर इंस्क्राइब करके छोड़ देते थे, बिकॉज वो एक मेमोरी था। देन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, लोग कितना मिलते थे, हमेशा उनके पेंटिंग्स में हम लोगों को रात के टाइम पे आग जल रहा है एंड डांस और ये सब दिख रहा है, मतलब इट वॉज ए सोशल गैदरिंग एवरी नाइट समझने का, या एवरी ऑफन। देन द क्लाइमेट कैसा था, उनके ड्राइंग्स में क्या दिखता है, बारिश बहुत दिखती है, पानी ही पानी दिखता है हमेशा, वाटर इज़ देयर एवरी टाइम, रिवर्स आर फ्लोइंग, दैट मीन्स दैट रेनी सीजन वहाँ पे बहुत होता था, बारिश वहाँ पे बहुत होती थी। देन यू कैन ऑल्सो कम टू नो वेदर वहाँ पे सूखा पड़ता था, फेमाइन आते थे कि नहीं आते थे। इसका एग्जाम्पल है, सी दिस येलो बॉक्स, यू कैन सी वन ड्राइंग। ओके, ये एक इमेज है। ये किसका इमेज है, ये एक कॉपर प्लेट मिला है, कहाँ पे, सोहागौड़। सोहागौड़ इज़ अ विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर इन उत्तर प्रदेश। वहाँ पे ज़मीन के नीचे से खुदाई करते वक्त ये कॉपर का प्लेट मिला। अब ये देखो, ये कॉपर के प्लेट में कितनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ओके, इसका अपना ही एक स्क्रिप्ट है एंड दैट इज़ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये कौन से स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये स्क्रिप्ट में अल्फ़ाबेट्स नहीं होते, सिम्बॉल्स होते हैं। देखो इतने सारे सिम्बॉल्स बनाए गए हैं, और ये सिम्बॉल्स में से यू हैव गॉट ट्री इन रेलिंग है, एक को नाम दिया गया है और एक को माउंटेन दिया गया है, और बहुत सारे कॉइन्स में और दूसरे इंस्क्रिप्शंस में देखा गया है कि ये दोनों सिम्बॉल्स हमेशा रहते हैं। तो मतलब वहाँ पे बहुत उस समय माउंटेन्स भी बहुत थे और ट्रीज़ भी बहुत थे, ये हमें पता चलता है। सेकेंड देखो, और एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है विच इज़ राउंड एज अ डोम हैविंग 4 पिलर्स। नाउ दिस इज़ नथिंग बट अ ग्रैनरी। ग्रैनरी मीन्स जहाँ पे ग्रेन को स्टोर करते हैं, अनाज का गोदाम, जहाँ पे अनाज को स्टॉक करके रखते हैं। ये ग्रैनरीज उस समय में हुए रहते। ग्रैनरी हम क्यों रखेंगे, ग्रेन को स्टोर करने के लिए। ग्रेन को क्यों स्टोर करते हैं, ताकि जब हमें परेशानी हो, व्हेन वी आर इन नीड, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आए, देन वी कैन यूज़ दैट। तो वो लोग जो है इसको आगे यूज़ करने के लिए केयरफुली स्टोर करके रखते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसका मतलब ये होता है कि उस समय नेचुरल कैलेमिटीज़ बहुत आते थे, उस समय कई बार सूखा भी पड़ता होगा, और उस समय अनाज की जब कमी हो जाती थी, दैट टाइम दे मस्ट बी यूजिंग द grains from this granary. Now the last part of the ancient Indian history is the Indian literature. जैसे जो 2 बहुत बड़े एपिक्स हैं, रामायण, महाभारत, पुराणास, जैन और बुद्धिस्ट लोगों के जो टेक्स्ट थे, ये सारी चीज़ें इंडियन ऑथर्स ने भी लिखा है, और जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उन्होंने भी हमारे ट्रैवलॉग्स में लिखा है। फॉरेन ट्रैवलर्स यानी कि फॉरेन कंट्री से जो ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं, वो लोग अपना पूरा एक्सपीरियंस, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दे गॉट, दे राइट इट इन अ बुक एंड दे पब्लिश इट, दैट इज़ नोन एज ट्रैवलॉग्स, जिसको दूसरे लोग फिर यूज़ करके उसको ये करते हैं, पढ़ के दे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंड ड्यूरिंग दोज टाइम द किंग्स के जो बायोग्राफीज़ है वो भी लिखे जाते थे। बायोग्राफी मतलब उनके जीवन के बारे में सब कुछ, कि वो राजा कैसा था, राजा किस में कैसा काम होता था, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ हर्ष चरित्र। नाउ किंग हर्षा वॉज वन ऑफ द बेस्ट एबल एडमिनिस्ट्रेटर इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ द 7th सेंचुरी। उसके बारे में पूरा लिखा गया है, एंड दैट बुक इज़, दैट बायोग्राफी इज़ हर्ष चरित्र। और उसमें पता चलता है कि वो राजा कैसा था, उसके समय सोशल लाइफ कैसे होती थी, वहाँ के प्रजा का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, पॉलिटिकल कंडीशन कैसे थे, रिलीजियस क्या क्या पूजाएं होती थी, कल्चर लाइफ कैसा था, लोग क्या पहनते थे, कौन से फेस्टिवल्स मनाते थे, एवरीथिंग ड्यूरिंग द किंग्स टाइम यू कैन कम टू नो बाय रीडिंग हर्ष चरित्र। इट्स अ बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद लिखते हैं, बायोग्राफी जब कोई दूसरा किसी के बारे में लिखता है। सो दिस कंप्लीट्स योर एंशियंट हिस्ट्री।